हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी विद पूनम मैम। तो क्लास 6 हिंदी के बाल राम कथा में आज हम पढ़ेंगे राम और सुग्रीव। ठीक है, अब सीता जी की खोज में पंपा सरोवर से होते हुए रामचंद्र जी कहाँ जा रहे हैं? ऋष्यमुख पर्वत। तो राम और लक्ष्मण का अगला पड़ाव क्या? ऋष्यमुख पर्वत था। सुग्रीव वहीं रहते थे। कबंध और शबरी की बात दोनों भाइयों को याद थी कि उन्हें सुग्रीव से दोस्ती करनी है, मित्रता करनी है ना। तो दोनों ने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी थी। कहा था कि वे सीता की खोज में सहायक होंगे। दोनों राजकुमार जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना चाहते थे, शीघ्रता से वहां पहुंचना चाहते थे। और सुग्रीव का मूल निवास जो था ऋष्यमुख पर्वत नहीं था, किष्किंधा था। ऋष्यमुख में वह निर्वासन में अपना समय बिता रहे थे। सुग्रीव किष्किंधा के वानर राज के छोटे पुत्र थे। ठीक है, वानर राज के छोटे पुत्र थे। उनके बड़े भाई का नाम बाली था। अब पिता के ना रहने पर जो ज्येष्ठ पुत्र थे यानी बड़े भाई जो बाली था वो राजा बन गया। पहले दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, बहुत प्रेम था। राजकाज में किसी भी बात को लेकर कोई मनमुटाव नहीं होता था। लेकिन फिर उनके बीच में झगड़ा हो गया। इसकी भी बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन अभी हम कोर्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। ठीक है, इतना गंभीर कि बाली सुग्रीव को मार डालने पर उतर आया था। जान बचाने के लिए सुग्रीव को ऋष्यमुख पर्वत पर आना पड़ा था। ऋष्यमुख आकर भी सुग्रीव को डर कम नहीं हुआ था। वह हमेशा चौकन्ना रहता था और विश्वास पात्र वानर सेना निरंतर उसके पहरे पर लगी रहती थी। यहाँ ऋष्यमुख में असल में बाली को श्राप मिला हुआ था, यहाँ वो नहीं आ सकता था, इसलिए सुग्रीव यहाँ पर बचे हुए थे। बाली यहाँ नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी उन्हें डर लगा ही रहता था। सुग्रीव स्वयं भी पहरा देता था, इस डर से कि कहीं बाली के गुप्तचर सैनिक वहां ना पहुंच जाएं। गुप्तचर भी तो डेंजरस होते हैं, वही पहुंच कर ना उसको कुछ नुकसान पहुंचाएं। तो एक दिन सुग्रीव पहाड़ी पर खड़ा था। उसने दो युवकों को उधर आते देखा। ये दोनों अवश्य बाली के गुप्तचर होंगे। उन्होंने ऐसा सोचा कि मुझे मारने आ रहे होंगे। तत्काल उसने अपने साथियों को बुलाया। उन्होंने कहा कि हमें ऋष्यमुख छोड़ देना चाहिए, यह स्थान अब सुरक्षित नहीं है, बाली भी आधम का है। सुग्रीव ने अपने साथियों से कहा, मैंने दो युवकों को इधर आते हुए देखा है, उनके हाथों में धनुष है। अब सुग्रीव तो घबराया हुआ था ही, पर उसके जो प्रमुख साथी हनुमान जी थे इससे सहमत नहीं थे। वो बोले, मैं जाकर पता लगाता हूं कि वे कौन हैं। बाली की सेना में ऐसे सैनिक नहीं है, क्योंकि वो धनुष बाण वाले नहीं है, वो तो गदा लिए हुए ऐसे इस तरह के हैं। तो हनुमान ने भी दोनों युवकों को देख लिया था वहां से, क्योंकि बहुत ऊंचे से देख रहे थे। हनुमान पर सुग्रीव को भरोसा था, उसने बात मान ली। अब राम और लक्ष्मण पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थक गए थे। वे पहाड़ी के सरोवर के पास ही क्या हो गए, रुक गए। थकान मिटाने के लिए, मुंह हाथ धोने के लिए। तभी भेष बदलकर हनुमान जी वहां पर पहुंच गए। शिष्टता से उन्हें प्रणाम किया, पूछा, आप दोनों कौन हैं? वन में क्यों भटक रहे हैं? आपका भेष तो मुनियों जैसा है, लेकिन चेहरे से तो आप राजकुमार लगते हो, है ना। तो वो बोले कि हम सुग्रीव से मिलने जा रहे हैं, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है, क्या आप उन्हें जानते हैं? राम ने विनम्रता से पूछा। अब प्रारंभिक बातचीत में ही हनुमान स्थिति भांप गए, कि समझ गए कि वे अपने मूल रूप में आ गए, और उन्हें प्रणाम करते हुए बोला कि प्रभु, मैं हनुमान हूँ, सुग्रीव का सेवक। उन्होंने आपका परिचय जानने के लिए मुझे यहाँ पर भेजा था। अब लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया, यह भी बताया कि वे कबंध और शबरी की सलाह पर यहाँ आए हैं सुग्रीव से मिलने, उनसे सहायता मांगने। अब हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी कि अब उनका डर खत्म हो गया कि ये बाली के गुप्तचर नहीं है, ये तो भगवान राम और लक्ष्मण है। अब कोई उससे सहायता मांगने आया है जिससे स्वयं सहायता चाहिए। हनुमान जी समझ गए, मतलब वो भी तो वो था, उसको भी तो मदद की आवश्यकता थी, क्योंकि बाली उसे परेशान कर रहा था और ये उनसे मदद मांगने आ गए। तो हनुमान जी समझ गए कि अब सुग्रीव का भला होने वाला है। राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है।
दोनों को एक दूसरे की सहायता की आवश्यकता है। राम जी इसकी करें, वो उसकी करें। अब वे मित्र बन सकते हैं। एक अयोध्या से निर्वासित है, अयोध्या से निकाले गए हैं। दूसरा किष्किंधा से निर्वासित है। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया है और दूसरे की पत्नी को उसके भाई ने ही रख लिया है। तो इस तरह से उनकी बहुत सारी बातें क्या थी, मिलती थी, है ना, कि उसके बाली ने छीन ली थी उसकी पत्नी। अब दोनों के पिता भी नहीं है, इसीलिए ये सारा गड़बड़ घोटाला हुआ है। अब हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया। कुछ ही पल में वे ऋषिमुख के शिखर पर आ गए। अब हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया कि हम आपस में एक दूसरे की मदद करेंगे। और सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे सुख दुख साझा है, मतलब जो भी सुख होगा दुख होगा हम मिल बांट कर उसे सुख है तो बढ़ाएंगे, दुख है तो कम करेंगे मिल बांट कर। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। उन्हें कुछ याद आया। बोले, वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई तो थी कि वह निश्चित रूप से सीता ही रही होंगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे, सीता स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंके थे। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए, क्या ये गहने सीता के हैं? तो राम ने तो आभूषण तुरंत पहचान लिए। कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक के सागर में डूब गए। उन्हें और दुख होने लगा कि अरे देखो, उनके मुंह से क्या निकला, धिक्कार है मुझे, हे सीते, संकट में मैं तुम्हारी रक्षा भी नहीं कर पाया। मेरा पौरुष, बल, पराक्रम, ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आया, सब बेकार गया। सुग्रीव ने फिर उन्हें सांत्वना दी, सीता अवश्य मिल जाएंगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। मित्र, रावण का सर्वनाश निश्चित है। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। अब उसने अपनी स्टोरी सुनाई कि बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरी स्त्री भी छीन ली है, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है कि कब इसका मैं वध कर दूं। संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया, मुझे कभी नहीं छोड़ा। उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और तुम्हारी स्त्री भी। राम देखने में सुकुमार थे। उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। बहुत ही कोमल, नाजुक नाजुक से देखने में लगते थे। तो सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ। बाली तो बहुत महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। उसके मन में इसलिए राम जी को देखकर शक हुआ कि पता नहीं ये उसे हरा पाएंगे कि नहीं हरा पाएंगे। तो वह शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। मतलब उसने कहा, बाली इतना महाबलशाली है कि जो शाल के पेड़ होते हैं, 7 पेड़ एक साथ भी हो ना, तो उन्हें भी वो झकझोर सकता है। अब राम ने कोई उत्तर तो नहीं दिया, धनुष उठाया और तीर चला दिया। शाल के 7 विशाल वृक्ष एक ही बाण से कटकर गिर पड़े। अब इस शक्ति प्रदर्शन से क्या हुआ, प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए और कहा, राम ने कहा, मित्र, अब क्या है, अब विलंब कैसा, तुमने मेरी शक्ति देख ली, सब देख लिया, अब क्यों देरी, चलो बाली को युद्ध के लिए ललकारो, किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। अब सुग्रीव चिंतित हो गए, युद्ध में बाली को हराना असंभव था। राम बोले, चिंता मत करो, मैं पेड़ की ओट में से युद्ध देखूंगा, जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वह मारा जाएगा। अब योजना बनाकर किष्किंधा पहुंच गए। सुग्रीव आगे था, राम, लक्ष्मण और हनुमान छिप गए। अब मेरे पीछे राम की शक्ति है, सोचते हुए उसने बाली को ललकारा कि राम जी तो मार ही डालेंगे इसको, अब चलो देखते हैं। तो उसे पुकारा। बाली के क्रोध की सीमा न रही। बोले, अच्छा, ये मुझे ललकार रहा है। वह गरजता हुआ निकला, आज शिकार स्वयं मेरे मुंह तक आ गया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा सुग्रीव। ऐसे करते हुए भीषण मल्ल युद्ध हुआ। दोनों कुश्ती टाइप के जो युद्ध होते वो हुआ। दोनों एक दूसरे में गुथ गए, पता ही नहीं चल रहा कौन क्या है। अब युद्ध में बाली भारी पड़ रहा था। लगता था सुग्रीव का अंत निश्चित है, क्योंकि बाली बहुत ही बलशाली था।
राम पेड़ के पीछे खड़े थे, धनुष हाथ में था, पर उन्होंने तीर नहीं चलाया। अब सुग्रीव वहां से किसी तरह जान बचाकर भागा उनसे छोड़ के, और सीधा ऋषिमुख पर्वत पर आकर ही रुका। और राम, लक्ष्मण और हनुमान भी लौट आए। आज सुग्रीव जो था राम जी पर बड़ा गुस्सा हुआ। यह तो धोखा है, आपने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे धोखा दिया आपने, समय पर बाण भी नहीं चलाया, मैं नहीं भागता तो आज तो मुझे वो मार ही डालता। अब राम जी की कठिनाई दूसरी थी, वे दुविधा में थे। उन्होंने सुग्रीव को समझाया कि भाई देखो, तुम दोनों भाइयों के चेहरे मिलते जुलते हैं, ट्विंस हो तुम लोग, बिल्कुल एक दूसरे से कुछ भी चीज अलग नहीं दिख रही थी, दूर से दोनों एक जैसे लग रहे थे। मैं बाली को पहचान ही नहीं पाया कि कौन सा बाली है कौन सा सुग्रीव है, और बिना पहचाने बाढ़ चलाता तो वह तुम ही को लग सकता था। मैं इस चूक के लिए तैयार नहीं था कि अरे दोस्ती मर जाए या फिर वही रह जाता, तो फिर कहाँ हमारी दोस्ती रहती। मैं अपने मित्र को तो खोना नहीं चाहता था ना। लक्ष्मण ने समझा बुझाकर सुग्रीव को तैयार किया दोबारा लड़ने के लिए। अब एक और युद्ध के लिए राम ने कहा, जाओ मित्र, इस बार बाली को पहचानने में चूक नहीं होगी, इस बार उसका अंत निश्चित है। सुग्रीव डरा हुआ था, घबराहट थी, पर राम के कहने पर वो दोबारा से तैयार हो गया। अब राम जी ने उसको एक अलग निशानी बना के दे दी ना, जैसे गले में माला पहना दी या कुछ, तो इस तरह से कि अब मैं तुम्हें पहचान जाऊंगा। अब किष्किंधा पहुंचकर उसने बाली को फिर चुनौती दी, फिर ललकारा। अब बाली को जो है सुग्रीव का यह साहस समझ में नहीं आया। बोला कि अभी तो 2 दिन पहले पिट के गया है, अब फिर आ गया वो। अब वह अंतःपुर में था, अंतःपुर मीन्स अपने वाइफ के साथ कमरे में था वहां पर। अब उसकी पत्नी जो थी तारा उसके साथ था। बाली जाने लगा तो तारा ने उसे समझाने का प्रयास किया, बहुत समझाया कि देखो जाने से, उसको भी मना किया। बाली ने उसकी बात नहीं मानी, पैर पटकता बाहर आया, क्रोध में उबल रहा था। और उसने पत्नी की बात नहीं सुनी, उसने कहा कि देखो भाई, अभी 2 दिन पहले पिट के गया है, फिर दोबारा तुम्हें ललकार रहा है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी, नहीं तो इतनी हिम्मत कहाँ उसमें, आज तक तो आया नहीं लड़ने, अब 2 दिन में ही दोबारा लड़ने भी आ गया है। लेकिन उसको बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि बाहर से तो वो ललकार रहा था कि, और उल्टा पुल्टा कह रहा था कि अरे तुम आए नहीं, निकल के चूड़ियां पहन के बैठ गए और ऐसा और वैसा, तो उसको गुस्सा आ गया। अब बाली ने हाथ हवा में उठाया, मुट्ठी भींची हुई थी, वह एक घूंसे से सुग्रीव का क्या करना चाह रहा था, सुग्रीव का काम तमाम करना चाह रहा था, वो काम तमाम कर देता। लेकिन तभी राम का बाण उसकी छाती में आकर लगा, वह लड़खड़ाकर वहीं गिर पड़ा। बाली के गिरने पर राम, लक्ष्मण और हनुमान पेड़ की जो ओट में छिपे हुए थे वहां से बाहर निकल आए। आनन फानन में राज्याभिषेक की तैयारी हुई। जल्दबाजी में सुग्रीव को राजगद्दी मिली। राम की सलाह पर बाली के पुत्र अंगद को युवराज का पद दिया गया। राम ने सुग्रीव के लिए संबोधन बदल दिया। अब राजगद्दी पर बैठने के बाद उन्हें मित्र नहीं कहा, उन्हें कहा वानर राज, क्योंकि वो राजा बन गए। वानर राज कहकर संबोधित किया। सुग्रीव का मन था कि राम कुछ समय वहीं पर रहें उनके साथ, लेकिन राम ने मना कर दिया, क्योंकि उनके पिता की आज्ञा के विरुद्ध हो। तो उनके पिता ने कहा था, वनवास दिया था, वन में रहेंगे वो, है ना। उन्होंने कहा कि यह तो पिता की आज्ञा के विरुद्ध होगा, उन्होंने मुझे वनवास दिया है, मैं वन में ही रहूंगा। और राम किष्किंधा से लौट आए। वर्षा ऋतु के कारण आगे जाना कठिन था, क्योंकि बारिश में जंगल में बहुत ज्यादा वो हो जाता है, मार्ग कठिन हो जाता है, दुर्गम हो जाता है, चल नहीं पाते, इसलिए कठिन था। और लंका रोहण कुछ समय के बाद होगा, मतलब कुछ समय के बाद जब बरसात खत्म हो जाएगी, तब हम लंका को से युद्ध करने के लिए, उसको जीतने के लिए आगे चलेंगे। तो लंका कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया गया। इस अवधि में वे प्रश्रवण पहाड़ पर रहे। अब वर्षा ऋतु बीत गई। राम प्रतीक्षा कर रहे थे सुग्रीव की वानर सेना की, कि कब सुग्रीव आएगा, बारिश तो बंद हो गई, कब हम सीता की खोज के लिए जाएंगे। अब सुग्रीव ने राज तिलक के दिन राम से इसका क्या किया था, आश्वासन दिया था, लेकिन वो तो अपना वचन भूल गया। ठीक है, राग रंग में उलझ गए।
राम चिंतित थे, दुखी भी थे। अब हनुमान को सुग्रीव का वचन तो याद था। राज तिलक के दिन वे भी वहीं थे। उन्होंने सुग्रीव को याद दिलाया। सुग्रीव ने वानर सेना एकत्र करने का फिर आदेश दिया। अब ये काम सेनापति नल को सौंपा गया। 15 दिन और बीत गए, लेकिन सेना राम के पास नहीं पहुंची। अब राम सुग्रीव के इस व्यवहार से बहुत क्षुब्ध हो गए, खिन्न हो गए, परेशान हो गए, दुखी हो गए। क्रोध में उन्होंने सुग्रीव के विनाश तक की बात कही। राम को चिंतित देख लक्ष्मण से न रहा गया। उन्होंने धनुष उठाया तो राम ने उन्हें रोक दिया। कहा, सुग्रीव को बस समझाना है, वो हमारा मित्र है। लक्ष्मण किष्किंधा चले गए। लक्ष्मण तो थोड़े गुस्से वाले थे, जल्दी से गुस्से हो जाते थे, है ना। तो अब वो सुग्रीव को समझाने गए। वहां पहुंचकर उन्होंने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, डोरी खींचकर छोड़ी और उसकी टंकार से ही सुग्रीव कांप गया। मतलब उसकी आवाज से कि बाप रे, अब क्या होगा। धनुष की टंकार सुनते ही उसे राम का दिया हुआ वचन याद आ गया। उन्हें कुछ कहना भी नहीं पड़ा, पहले ही याद आ गया कि अरे रे रे रे, गड़बड़ हो गई मेरे से। अब तारा ने सलाह दी कि वे तत्काल जाकर राम से मिलें, क्षमा याचना करें। सुग्रीव ने ऐसा ही किया। राम के पास जाने से पूर्व सुग्रीव ने हनुमान को अवश्य निर्देश दिए, वानर सेना एकत्र करने का आदेश दिया। इस बार सुग्रीव सेना एकत्र होने तक क्या किया, नहीं रुके। वो तुरंत निकल पड़े। मतलब सेना तो एकत्रित होती रहेगी, पहले मैं चल के उनसे सॉरी वॉरी बोल दूं। तुरंत निकल पड़े और लक्ष्मण के पीछे पीछे। और राम के सामने जाकर भयभीत वानर राज ने उनसे क्षमा मांगी, अपनी चूक के लिए, अपनी गलती के लिए। राम ने उन्हें उठकर गले लगा लिया। राम और सुग्रीव बात कर ही रहे थे कि उछल कूद करते हुए वानरों की टोलियां वहां आ पहुंची। हनुमान के साथ लाखों वानर वहां पर उपस्थित हो गए। जामवंत के पीछे भालुओं की सेना उपस्थित हो गई। अब इसके बाद लंका रोहण की योजना बनी कि कैसे हमको लंका पर विजय प्राप्त करनी है। अब वानरों को 4 टोलियों में बांटा गया। अंगद को दक्षिण जाने वाले अग्रिम दल का नेता बनाया गया। उस दल में हनुमान, नल और नील भी थे। अब राम की यही इच्छा थी। उन्होंने कहा, वानरों की सेना भेजने से पहले चतुर और बुद्धिमान दूतों को लंका भेजा जाए, यही उचित है। डायरेक्ट हम लड़ाई ना करें, हम पहले बातचीत से ही समझौता करना चाहेंगे। बातचीत कर लें, देखते हैं बातचीत से बात बन जाए तो क्यों फालतू किसी की जान माल की हानि करना। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला। राम और सुग्रीव की जय जयकार करते वानर अपनी निर्धारित दिशाओं की ओर चल पड़े। दक्षिण जाने वाले दल को राम ने रोक लिया। उन्होंने हनुमान को अपने पास बुलाया, अपनी उंगली से अंगूठी उतारकर उन्हें दी। अंगूठी पर राम का नाम चिन्ह था। अब उन्होंने कहा, जब सीता से भेंट हो तो ये अंगूठी उन्हें दे देना। वे इसे पहचान जाएंगी, समझ जाएंगी कि तुम्हें मतलब मैंने भेजा है, तुम मेरे दूत हो। दक्षिण की टोली किष्किंधा से चली। अंगद और हनुमान आगे आगे चल रहे थे। चलते चलते वे एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जिसके आगे भूमि नहीं थी, यानी केवल जल ही जल था। विशाल समुद्र, उसकी गहराई अथाह थी। लहरों की गरज कंपा देती थी, इतनी तेज गरज थी लहरों की। समुद्र को देखकर सबका साहस जवाब दे गया। अब तो सब डर के मारे कि भाई क्या होगा, कैसे पार होगा इतना बड़ा समुद्र। वानर जो थे थक हार कर वहीं बैठ गए। वानर राम के बारे में चर्चा करने लगे। अंगद ने कहा, राम की सेवा में प्राण भी चले जाएं तो दुख नहीं होगा। जटायु ने अपनी जान दे दी, हम भी पीछे नहीं हटेंगे। तभी एक विशाल गिद्ध पहाड़ी के पीछे से निकला। वो जटायु का भाई संपाति था। उसने कहा, सीता लंका में है और मैं जानता हूँ रावण उन्हें लेकर गया है। आप लोगों को यह समुद्र पार करना होगा। सीता तक पहुंचने का बस यही एक रास्ता है। सीता की सूचना मिलने से प्रसन्न हुआ वानर दल फिर से निराश हो गया। अब समुद्र सामने था। भैया सीता जी की ये तो मिल गया कि सीता जी वहां है, ये तो पता है कि वहां रखी है, लेकिन जैसे होता है ना, ये हमें तो पता है बिस्किट क्या है, वो अलमारी के अंदर रखी हुई है, लेकिन उसका ताला लगा है, ताला चाबी मम्मी ले गई है, तो फिर खा भी नहीं सकते। ऐसे इनके साथ था कि है तो सीता जी वहां पर, लेकिन इतना बड़ा समुद्र, उसको पार करके कैसे जाएं। तो वो निराश हो गए। अब समुद्र सामने था, विकराल समुद्र, मतलब इतना बड़ा। अब इसको पार कौन करेगा, कैसे करेगा। अंगद हो गए उदास। लक्ष्य सामने है,
पर विकट, महाविकट। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। बूढ़ा संपाति उनकी सहायता कर सकता था, पर उसकी आयु इतनी थी कि इतनी मतलब बहुत ज्यादा बूढ़ा था कि इतनी लंबी उड़ान उसके लिए संभव नहीं थी। अब वानर दल असमंजस में पड़ गया कि करें तो करें क्या। अंगद ने पहले ही कह दिया था कि काम पूरा किए बिना कोई भी किष्किंधा वापस नहीं जाएगा। अब वे ना आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, है ना। अब वे एक दूसरे की ओर देख रहे थे। इस दल में सबसे बुद्धिमान जामवंत थे। अब सब उनके पास गए उनसे मदद मांगने के लिए। कोई तो बताओ रास्ता, भाई क्या करें। उनके पास भी इस कठिन प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। अब क्या किया जाए। तभी जामवंत की दृष्टि पड़ी हनुमान पर। वे सबसे दूर बैठे थे चुपचाप। जामवंत जो थे जानते थे कि ये काम हनुमान कर सकते हैं। वो कौन है? पवन पुत्र हैं। उनकी शक्ति अपार है, लेकिन उन्हें स्वयं इसका अनुमान नहीं है। उनकी सोई हुई शक्ति जामवंत ने जगाई। कहा, हनुमान, हे हनुमान, आपको जाना ही होगा। यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। सबकी आंखें अब उन पर टिक गई कि हनुमान जी, अब आप ही नैया पार लगा सकते हो। बोलो बजरंगबली हनुमान की जय। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।